Assalamu alaikum. My name is Sana Naeem, and today we will be discussing about Global Hunger Index Report 2022, which has been recently published. और अगर आप CSS PMS के एस्पायरेंट्स हैं और आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनका एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें कुछ चीजें जो रिपोर्ट देखिए, जो रिपोर्ट पब्लिश होती है वो अराउंड 60 पेजेस, इवन 100 पेजेस में जा रही होती है। उसमें से कुछ टारगेटेड एरियाज होती हैं जो कि आपको देखने होते हैं, और वही टारगेटेड एरियाज अगर आप अपने पेपर में लिखते हैं तो वो आपके पेपर की खूबसूरती भी बढ़ा रहे होते हैं, और वो ये शो करवा रहे होते हैं कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हम उसी तरीके से देखेंगे जो कि आप अपने अगर पेपर में उसको लिखोगे या अगर इवन मैप ड्रॉ करोगे तो वो चीजें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी और वो अच्छे मार्क्स आपको दिलवा रही होंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग क्या रही, पाकिस्तान की उस रीजन के अकॉर्डिंग क्या रैंकिंग रही, और इंटरनेशनली भी इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको फूड इनसिक्योरिटी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन जो है उसकी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ काम कर रही होती हैं वो भी इस पर रिपोर्ट पब्लिश कर रही होती हैं। तो हम इस चीज को भी हाईलाइट करेंगे और हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के थ्रू भी देखेंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022, इट हैज रिमेन्ड 19 it has come on 99th position among 129 countries। और ये चीज शो करती है कि पाकिस्तान का जो हंगर इंडेक्स है या पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी कितनी अलार्मिंग पोजीशन पर पहुंची हुई है। अब इसमें सबसे पहले जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उन्होंने रिपोर्ट के साथ उन्होंने मैप के साथ इस चीज को बताया है कि कौन सा कंट्री जो है वो एक्सट्रीमली हाई पोजीशन पे है, कौन सा कंट्री जो है वो सीरियस लेवल पे खड़ा हुआ है, और किस कंट्री की पोजीशन जो है वो कहाँ पर जा रही है। सबसे पहली जो चीज है वो हम मैप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ पर पहुंची हुई है। मैं यहाँ पर मैप ओपन कर लेती हूँ और आप भी उसमें देख सकेंगे कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो किस पोजीशन पर है। ये मैप आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर ये मैप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप है और इसमें कंट्रीज को डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं जो कि शो करवा रहे हैं कि किसी भी कंट्री की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है या अलार्मिंग है या सीरियस है, मॉडरेट है या लो है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कलर के थ्रू उन्होंने बता दिया है। अब देखा जाए तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो लो पोजीशन में आ रहे हैं, इसी तरह से रशिया और ऊपर वाले जो कंट्रीज हैं वो भी लो पोजीशन में आ रहे हैं। अब अगर एशिया की पोजीशन देखी जाए, और आप इसमें देख भी रहे होंगे कि ये देखिए ये वाला जो एरिया है, और यहाँ से जब आप इस कलर को पढ़ते हैं तो ये आपको शो करवा रहा है कि पाकिस्तान की रैंकिंग सीरियस पोजीशन में जा रही है। इसमें तीन कंट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे अगर फॉरेन पॉलिसी के साथ भी इसको रिलेट किया जा रहा होता है, ये कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रीजनली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा इंडिया है। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान के साथ ही सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, और ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान में, इवन इंडिया और अफगानिस्तान में ग्लोबल सॉरी जो हंगर इंडेक्स है या जो फूड इनसिक्योरिटी है या फूड सिक्योरिटी जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंची हुई है।
और इसके अलावा अगर आप जो है कॉन्टिनेंट वाइज भी देखो तो आप ये देख रहे होंगे कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है यहाँ पर भी तकरीबन अलार्मिंग वाले और सीरियस कंडीशन वाले जो भी कंट्रीज हैं जिनमें ये कंडीशन सीरियसली पाई जा रही है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये हाईलाइट कर लेना है और आपके माइंड में होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो एक अलार्मिंग पोजीशन पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, और ये इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इस रिपोर्ट ने भी हाईलाइट की है कि पाकिस्तान जो है वो इवन 2030 तक वो जो फूड सिक्योरिटी है उसको गेन नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान ये अमंग 46 कंट्रीज में आ रहा है जो कि 2030 तक फूड सिक्योरिटी को गेन नहीं कर पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस तरह की जा रही है जो कि शो करवा रही है कि जो है पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को गेन करना वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब जा रही है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इवन आपका 38% तक पहुंचा हुआ होता है, जो कि शो करता है कि पाकिस्तान में इवन जो देखो आप जब फूड के लिए खरीदने के लिए भी जाओगे तो उसमें जो है ये चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं जो कि किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जिसकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस कर रही होती है। और फिर भी पाकिस्तान जो है वो फूड सिक्योरिटी गेन नहीं कर पा रहा है और इवन 2030 तक भी इसकी सिचुएशन जो है वो एक अलार्मिंग रेट पर जा रही होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है रिसेंटली, मई में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट पाकिस्तान का जो फूड कंसर्न है वो वेरी हाई रहेगा और ये कमिंग ईयर्स में भी ऐसा रहेगा और ऐसा चलेगा। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन की इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 8 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान, उनके लिए फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो रैंकिंग की जा रही होती है उसमें ऐसी क्या चीजें देखी जा रही होती हैं, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं और ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होंगे जो कि इसमें रोल प्ले करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो 4 इंडिकेटर्स हैं वो ये सबसे इम्पोर्टेंट उनमें से इंडिकेटर है वो है अंडर नरिशमेंट, कि जो पॉपुलेशन है, जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनका कैलोरी इनटेक जो पर डे के हिसाब से देखा जा रहा होता है वो काफी लो होता है। और यही चीजें जो हैं वो चाइल्ड स्टंटिंग की तरफ लेकर जा रही होती हैं कि वो बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 5 हैं उनका जो है उनकी हाइट उनकी एज से बहुत कम रह जाती है। इसी तरह से चाइल्ड वेस्टिंग में जो है वो चिल्ड्रन जो कि अंडर द एज ऑफ 5 हैं उनका वेट जो है वो उनकी एज से कम होता है। और इसी तरह से किसी भी कंट्री का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी देखा जा रहा होता है। अब जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है अगर वो भी ज्यादा होगा किसी भी कंट्री में तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रैंकिंग की जा रही होती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 ये शो करती है कि पाकिस्तान में इन चारों इंडिकेटर्स की सिचुएशन जो है वो सीरियस है।
और इन चीज़ों पर अब अथॉरिटीज़ को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको काम करना चाहिए, और अगर अभी से कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उस पर काम करके ये चीज़ें जो हैं वो इस सिचुएशन को जो है वो काउंटर किया जा सकता है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे आने वाले जो लीडर्स हैं वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये वाली कुछ चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और एनालिसिस जब आप किसी भी रिपोर्ट का करोगे तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप जब ये रिपोर्ट पढ़ोगे भी तो ये वाली इम्पोर्टेंट चीजें आपने हाईलाइट करनी है इसमें, और अपने जो भी रजिस्टर वगैरह हो उस पर लिख लो या अपने नोट्स वगैरह में बनाओ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जो है वो लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनको उनके आंसर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।